हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे सेट होता क्या है, सेट का डिफिनीशन। फिर हम लोग देखे थे ये एक सिंबल के बारे में, ये सिंबल कहाँ पे लगाया जाता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म था वहाँ पे, रोस्टर फॉर्म था और सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी दिए थे। तो क्वेश्चन आई होप कि आप सबसे बन गया होगा। ठीक है, जो नहीं बना होगा क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग डाउट का भी व्यवस्था करेंगे। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे आप डाउट पूछ सकें वहाँ पे जाके, और हम लोग उसको फिर से देख सकें। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ सेट में आगे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जितना भी लेक्चर चल रहा है इसका नोट्स आप बनाते जाना। ठीक है, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा और उसको फिर से रिवाइज करते जाना है। देखो, कितना भी पढ़ लो और पीछे का फिर भूलते जाओ तो फिर आगे पढ़ने से कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए जो पीछे हो रहा है उसका नोट्स बनाए रखोगे तो फिर से रिवाइज कर सकते हो, या वीडियो को जाके फिर से देख सकते हो। आपके एप्लीकेशन में तो वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो वीडियो को फिर से जाके थोड़ा भगा भगा के जल्दी से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो है वो है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, या इसी को बोलते हैं नल सेट। नल सेट, या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट, ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। और तीनों का मतलब क्या होता है तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है। इम्पटी सेट, ठीक है, या नल सेट या वॉइड सेट, मतलब खाली सेट। मतलब वैसा सेट जो खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको बोलेंगे इम्पटी सेट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, a set having no elements is called empty set। empty set, ठीक है। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को क्या बोलेंगे, तो उस सेट को बोलेंगे empty set। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल बोला जाए, किस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम अगर लिखे हैं सेट ऑफ ह्यूमन हैविंग 5 legs, वैसा ह्यूमन का सेट जिसका 5 पैर हो। अब बताओ, आप ऐसे किसी आदमी को देखे हो जिसका 5 पैर होता है? ठीक है, तो आप एक भी ऐसे आदमी को नहीं देखे हो, तो इसलिए इसको बोलेंगे इम्पटी सेट। ये कैसा सेट है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स से और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम बोले सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हम बोले सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो आप ऐसा कोई ऑड नंबर जानते हो क्या जो 2 से डिविजिबल हो? ऑब्वियसली नहीं होता है। ऑड नंबर उसी नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, 2 से जो डिविजिबल हो उसको तो इवन नंबर बोलता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, कि सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा कोई से नंबर होता ही नहीं है जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। ठीक है, तो ये भी कैसा सेट है, तो ये भी इम्पटी सेट है। ठीक है, ये सेट जो है वो इम्पटी सेट है। तो ये सब हो गया, ये समझ में आ गया हो इम्पटी सेट किसको बोलते हैं। अब देखो इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं कैसे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इम्पटी सेट, नोट करके लिख देते हैं। इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय ऐसे फाई। ठीक है, इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं। ऐसे हम लोग 0 लिख के और काट देते हैं, और इसको पढ़ते हैं फाई। ठीक है, फाई लिख देते हैं, फाई। ठीक है, इसको 5 पढ़ते हैं। तो इम्पटी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, मतलब कहीं 5 लिखा है तो बोलेंगे इम्पटी सेट। दैट इज, ये जो सेट ऑफ ह्यूमन हैविंग 5 लेग्स, इसको क्या बोलेंगे, 5। इसको क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, या इम्पटी सेट को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं,
ऐसे सिर्फ ब्रैकेट देकर छोड़ दें, ठीक है, ब्रैकेट देकर छोड़ दें तो ये कहलाएगा इम्पटी सेट, ठीक है। इम्पटी सेट को हम लिख सकते हैं फाई या ऐसे खाली ब्रैकेट, दोनों को हम लोग बोलेंगे इम्पटी सेट, ठीक है। अब देखो कोई कोई दिमाग ऐसे लगाता है तो वो दिमाग नहीं लगा इसलिए हम लोग बोल देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो नोट 2 सेकेंड नोट, ये मान लो फर्स्ट नोट है। इम्पटी सेट इज नॉट डिनोटेड बाई ऐसे इम्पटी सेट को डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। इम्पटी सेट इज नॉट डिनोटेड बाई, फाई को ब्रैकेट में लिख दें तो ये इम्पटी सेट नहीं रहेगा, इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब दिमाग कैसे स्टूडेंट लगाते हैं, तो फाई पढ़े मतलब इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं या हम लोग लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं, लगता है कि ये फाई जो है फाई ऐसे होना चाहिए, ब्रैकेट में होना चाहिए, है ना, लगता है गलती से यहाँ दूर लिखा गया है, तो करते हैं क्या कि ब्रैकेट को यहाँ ला देते हैं, ठीक है। तो ये इम्पटी सेट फिर नहीं रह जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में फाई को लिखें, फिर से ध्यान दो, तो वो इम्पटी सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इम्पटी सेट मतलब केवल फाई, सिंगल ऐसे फाई, और या नहीं तो सिर्फ ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में फाई लिखोगे तो ये इम्पटी सेट नहीं कहलाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कर दिए पूरा, ठीक है। ये दूसरा कोई सेट कहलाएगा, ये देखो, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट का नाम है फाई, आगे मिलेगा, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। तो इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं और ये सब हो जाता है इम्पटी सेट। चलो दूसरा सेट का हम लोग टाइप देखते हैं। दूसरा सेट का जो टाइप है वो है सिंगलटन सेट ही, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन सेट मतलब वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। जिसमें वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अच्छा इसको किसी भी चीज से डिनोट नहीं करते हैं, जैसे इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, वैसे इसको किसी भी चीज से डिनोट नहीं करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं सिंगलटन सेट। अब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, लिखा जा सकता है सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, कितने हमारे देश में अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कितने हैं, ठीक है, तो एक है ओनली, कौन सा, तो मोदी जी हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सेट ऑफ मोदी जी, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये इसमें एक ही एलिमेंट होगा और ये एक एलिमेंट होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे बोले सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बताओ प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो जितना भी प्राइम नंबर होता है सारा ऑड होता है, एक 2 ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन नंबर होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा सिंगलटन सेट। अच्छा जरूरी नहीं है कि ऐसे लैंग्वेज में ही लिखा जाए तो ही वो सिंगलटन सेट होगा, हम लोग कुछ भी लिख दें, ऐसे मान लो लिख दें हम लोग ऐसे 2 लिख दें, ऐसे सेट बना के ऐसे 2 लिख दें, या कुछ भी 4 लिख दें या 5 लिख दें, तो ये सब जितना भी सेट है इसमें एक एक एलिमेंट है, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग सिंगलटन सेट, ठीक है। या हम लोग वहां लिखे थे 5 को ऐसे ब्रैकेट में, ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है। ये क्या है, ये इम्पटी सेट नहीं है बल्कि सिंगलटन सेट है। अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो इम्पटी सेट कहलाता, अभी ये सिंगलटन सेट है। तो आई होप सिंगलटन सेट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग तीसरा सेट का टाइप देखते हैं और ये है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसका भी नाम जो है वो काफी कुछ बता रहा है, बोल रहा है फाइनाइट सेट, यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके,
मतलब वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, तो सिंपल हम लोग बोलेंगे ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड या काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब वैसा सेट जिसका एलिमेंट काउंट किया जा सके, काउंटेबल हो, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसका एलिमेंट काउंट ही नहीं किया सके उसको हम लोग फाइनाइट सेट नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, जैसे हम बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। बोले 100 से छोटा नेचुरल नंबर, तो सोचो 100 से छोटा नेचुरल नंबर इसको काउंट कर सकते हो क्या? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से, तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है? तो 100 से छोटा यानी 99 तक। ठीक है, तो इसको आसानी से आप काउंट कर सकते हो, टोटल 99 है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेट ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ लालू यादव के सन एंड डॉटर का सेट। ठीक है, तो क्या इसको काउंट किया जा सकता है क्या? तो एकदम काउंट किया जा सकता है। ठीक है, काउंट किया जा सकता है और लिखा जा सकता है कौन कौन है। अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है सबका। ठीक है, मुझे क्या, लालू यादव को खुद नाम याद नहीं है तो मुझे क्या याद होगा। ठीक है, तो ये बस ये समझ लो कि काउंट तो किया जा सकता है ना, सेट ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ लालू यादव। ठीक है, तो काउंट किया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये भी कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे कोई अब लालू यादव का फैन होगा तो वो बुरा नहीं मानना। ठीक है, यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आया इसलिए ये बोला। तो चलिए हम लोग फाइनाइट सेट समझ चुके। कौन सा, मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो उसको फाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, अगला टाइप हम लोग देखते हैं, चौथा, फोर्थ, और ये है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसके भी नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या हम लोग बोलेंगे वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। ठीक है, या बोलेंगे कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके उसको भी बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बोलेंगे या ए सेट हुज एलिमेंट्स cannot be counted is called infinite set। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके, या सिंपल बोल दें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं क्या? हम लोग अगर लिखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सोचो नेचुरल नंबर हम ऐसे ही लिखे, लेस देन या कुछ भी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की है। तो बताओ नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हो आप क्या? एकदम नहीं कर सकते, ये तो इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 4 5, और ये जाता है कहाँ तक? तो इनफाइनाइट तक जाता है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, या हम लोग कुछ भी बोले सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इंटीजर भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, या हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं, बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में सभी पॉइंट्स का सेट। ठीक है, एक प्लेन के सभी पॉइंट्स का सेट को क्या बोलेंगे, तो इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। देखो एक कोई भी प्लेन ले लो, ठीक है, मान लो तुम्हारा जो अभी जिस मोबाइल में देख रहे हो, ये उस मोबाइल का स्क्रीन ही मान लो एक प्लेन है। ठीक है, वो तो सीधा होगा, लो सीधा ही बनाते हैं। ठीक है, ये मोबाइल का, अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप का स्क्रीन। ठीक है, ये एक प्लेन हो गया। अब देखो अपने मोबाइल के स्क्रीन में कितना पॉइंट है, ढेर सारा पॉइंट होगा, ढेर सारा ऐसे पॉइंट ड्रॉ करना चाहोगे तो ढेर सारा पॉइंट होगा। ठीक है, ये इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन अगर एक सेट है तो उसमें ढेर सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कितना हो जाएगा, तो ये बहुत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। चलिए, तो इनफाइनाइट सेट हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक टर्म है, वो है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ठीक है, लोग पूरा लिखते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये टाइप नहीं है, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देख रहे हैं, तो ये टाइप नहीं है, ये बीच में एक टर्म आ गया जो कि अगला टाइप में आएगा। ठीक है, अगला टाइप में ये टर्म यूज होगा, इसलिए हम लोग इसको समझ ले रहे हैं ये टर्म होता क्या है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हम लोग बोलते हैं कि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। मतलब किसी सेट में जितना एलिमेंट है उस नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अच्छा, ये फाइनाइट सेट का ही होगा। ठीक है, ये कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कार्डिनल नंबर, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, हमेशा फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, इसका डिफिनीशन बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, number of elements of a finite set is called its cardinal number। cardinal number, किसी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, उसका कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब देखो कोई सेट ए है तो उसके कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। ठीक है, कोई सेट ए है तो इसका कार्डिनल नंबर कैसे डिनोट किया जाएगा, तो एन ए से। एन ए मतलब दिख रहा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, तो किसी सेट ए के कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग एन ए से। जैसे मान लो कि सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, तो बोला जाए एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। इसमें एलिमेंट्स काउंट करो, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वही इसका कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं कंफ्यूजन करने के लिए आएगा, ए इक्वल टू हम लिखे मान लो 1 2 3 1 2 5 7 1। ठीक है, ये सेट है, बोले इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो देखो यहाँ पे ये पूरे गिन के नहीं लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आप लिखोगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 8 तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में मैं बताया था कि अगर कोई सेट में 2 एलिमेंट हो, मतलब कोई 2 एलिमेंट रिपीट कर रहा हो, तो रिपीट वो नहीं करना चाहिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हम लोग लिख देंगे। मतलब 2 एलिमेंट है तो 2 के बदले हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके एलिमेंट को काउंट किया जाएगा। जैसे देखो ये a इक्वल टू इतना है तो a इक्वल टू पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं 1। अब 1 लिख दिए तो 1 दोबारा नहीं लिखना, 1 ये तीनों 1 के बदले 3 1 है तो तीनों 1 के बदले 1 1 लिख दिए। फिर ये 2, ठीक है, अब 2 दोबारा नहीं लिखा जाएगा, 2 ये और ये देखो ये 2 2 के बदले 1 2 हम लिखे। फिर 3,
तो 3 तो एक ही है, फिर इसके बाद से ये सब नहीं लिखेंगे, 3 के बाद से सीधे 1 2 नहीं लिखेंगे, 5 7 लिख देंगे, 5 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसका कार्डिनल नंबर बताओ कितना हुआ, तो 5 हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हुआ, 5। इसमें 5 टोटल एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर सिंपली हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, दो सेट में सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं इसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, ये तो कार्डिनल नंबर बीच में एक टर्म आ गया। हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देख रहे थे, 4 देखे थे, 5वां जो है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा दो सेट को हम लोग एक दूसरे का इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, मतलब दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, बोलेंगे 2 सेट्स आर said to be equivalent set if it has same cardinal number। it has same cardinal number। ठीक है, क्या बोलते हैं कि दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट या सेम मतलब सेम कार्डिनल नंबर को ही बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जैसे हम लोग देखें एग्जांपल, तो सेट ए इक्वल टू लिखे अगर 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू लिखे हम लोग कुछ भी 7 8 9, तो देखो इसका सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब ए ने कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3, और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी कितना है, तो ये भी है 3। तो दोनों सेट में 3 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल है, ए ने इक्वल टू एन बी है, तो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। एक और बी कैसा होगा, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट सेट का डिफिनीशन, मतलब सेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम हो जाए उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। 6th इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलेंगे, तो देखो इक्विवेलेंट सेट क्या था कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में होना चाहिए, और सेट बी में जो है वही ए में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे क्या होता है। हम लोग बोलेंगे 2 sets are said to be equal set if its elements are same। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट ए में हो, मतलब पहला सेट में हो वही एलिमेंट दूसरा सेट में होना चाहिए। ठीक है, बोले हैं 2 sets are said to be equal set if its elements are same। ठीक है, तो एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए तो इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे हम लिखे सेट ए लिखे 1 2 3, तो सेट बी अब इसके इक्वल तब होगा जब 1 2 3 इसमें भी आ जाए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ऐसे भी आ सकता है 2 3 1। ठीक है, ऐसे भी है, बट सेम एलिमेंट है, ए में जितना एलिमेंट है देख रहे हो 1 है ए में, तो 1 बी में भी है, 2 ए में है 2 बी में भी है, और 3 ए में है 3 बी में भी है। तो यहाँ पे ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा, और बोलेंगे ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये कहलाएगा इक्वल सेट। अब जैसे हम कोई सेट लिखे, मान लो यहाँ पे सी इक्वल टू लिखे 1 2, मान लो ये 2 एलिमेंट 1 2, और डी इक्वल टू लिखे ऐसे 1 1 2 2 2, बोलेंगे ये दोनों इक्वल सेट होगा कि नहीं, तो वो बोलेंगे एकदम होगा, ये दोनों भी इक्वल सेट होगा, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1 2 ही लिखेंगे ना, क्योंकि 2 बार 1 है तो 2 के बदले 1 बार 1 लिखाएगा, और 3 बार 2 है तो 3 बार के बदले 1 बार 2 लिखाएगा। तो ये सी और डी कैसा सेट है, इक्वल सेट है, सी इक्वल टू डी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है,
अच्छा हम पूछे कि ए और बी इक्वल सेट तो है, चलो ठीक है, लेकिन क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट भी है क्या? तो बोलेंगे एकदम है, ए और बी इक्विवेलेंट सेट भी है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो जब सेम ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होगा ही ना, ठीक है। फिर बोले सी और डी ये भी इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट तो है ही, साथ में इक्विवेलेंट सेट है। तो हम लोग बोलते हैं कि जितना भी सेट इक्वल सेट होता है सब इक्विवेलेंट सेट भी होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका कन्वर्स, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिख देना, नोट क्या लिखना है नोट में, तो बोलेंगे कि इक्वल सेट आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, लिख देना। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मतलब इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो होगा वो इक्वल सेट नहीं होगा। देखो ये जैसे ये ए और बी यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन ये देखो इक्वल सेट नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा हमेशा, कभी कभी हो भी जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में ये इक्विवेलेंट है और इक्वल दोनों ही है, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट जो होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। या जैसे बोल सकते हो ना, जैसे बोलते हो कि जैसे जितने भी इस धरती पे डॉक्टर हैं सभी आदमी हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। जितने भी डॉक्टर हैं सभी क्या है, आदमी हैं। अब इसका उल्टा ट्रू होगा क्या, उसका उल्टा क्या बोलोगे कि सभी आदमी डॉक्टर है, ये तो गलत बात है। सब आदमी डॉक्टर कहाँ है, सब आदमी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने डॉक्टर है सभी क्या है, आदमी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल सेट क्या है, तो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इक्वल सेट। तो यहाँ तक हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में 6 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का है, ठीक है। आपके पास अगर बुक हो तो बनाओ, नहीं बुक हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या नहीं तो यहाँ से इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। देखो एक दो हम देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, ठीक है। तो नल सेट मतलब इम्पटी सेट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो बोल रहा है ये सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ये तो मैं भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। क्या था ये, नल सेट के लिए मैं एग्जाम्पल दिया था, यानी ये नल सेट है, ठीक है। बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल जो नहीं होता है उसको बोलता है। ये बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर याद करो, दो एक एलिमेंट इसमें हो जाएगा, कौन सा, तो 2, ठीक है। 2 एलिमेंट, 2 मतलब एक एलिमेंट हो जाएगा, तो ये इम्पटी सेट नहीं होगा। याद करो मैं इसको लिखा था सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल में, तो ये जो होगा ये इम्पटी सेट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। फिर आगे बोल रहा है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, और बोल रहा है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब देखो ध्यान से बोल रहा है ये, इसको थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कोई एक सेट है, बोल रहा है x सच दैट x इज क्या था, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर such that x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, यही था ना, ठीक है। x नेचुरल नंबर, सच दैट नहीं है, कॉमा है, तो एक ही बात हुआ। तो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब ध्यान से देखना, x 5 से छोटा होना चाहिए, x नेचुरल नंबर है, वैसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा भी हो एंड 7 से बड़ा भी हो। तो आप सोचो नंबर लाइन ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर 8। तो बोल रहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो आप कोई ऐसा एक नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो,
एकदम नहीं होगा। जो 5 से छोटा होगा मान लो 4, तो ये फिर अब 7 से बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। या कोई 7 से बड़ा ले लें जैसे 8, तो ये फिर 5 से छोटा नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। तो ये क्या बोल देंगे, इम्पटी सेट बोल देंगे इसको, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइन हो उसका कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट। तो दो पैरेलल लाइन जो है उस पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है उसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। पैरेलल लाइन को डिफाइन ही करते हैं वैसा, दो लाइन जिसका कॉमन पॉइंट नहीं हो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये तो पैरेलल लाइन, ये भी हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप बनाना, ठीक है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट। तो देख सकते हो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च से दिसंबर तक ये जो है इसको काउंट कर सकते हो। ये देखो ये 1 2 3 डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये तो फाइनाइट सेट नहीं होगा, ठीक है। वही ये 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक किया तो इसको काउंट आप कर सकते हो, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। फिर बोल रहा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 101 102 103 और ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट नहीं होगा। फिर पांचवा इसमें बोल रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से छोटा प्राइम नंबर, इसको तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर शुरुआत करता है 2 से, ठीक है। प्राइम नंबर पॉजिटिव हमेशा नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाना। फिर आगे बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको आप बनाना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3 के बाद ये है 4, देखो 3 था यहाँ तक, नेक्स्ट पेज में है इसलिए इतना तेजी से आ गया। नेक्स्ट 3 का ही ये पार्ट है, ठीक है। 3 4 5 और फिर आगे चौथा बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, मतलब इक्वल सेट पहचानना है, इधर ए है और इधर बी है, तो बताना है कौन कौन किसके किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी डी, ये है डी सी बी ए, तो यहाँ तो इसके लिए फर्स्ट में ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, चलो फिर सेकेंड में ए ये है और बी ये है, तो देखो 4 8 12 16, तो 4 8 12 नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि ए इतना है 2 4 6 8 10, और भी बोल रहा है कि x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। x इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर लोगे जो 10 से छोटा या बराबर हो, तो यही लेना पड़ेगा ना, 2 4 6 8 10, ठीक है। इवन नंबर 0 -2 -4 भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है x इज पॉजिटिव इवन, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर यही होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल देंगे कि ये तीसरा के लिए a इक्वल टू बी होगा। फिर बोल रहे हैं x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 50 60 ये सब, और यहाँ पे b बोल रहा है 10 15 20 25, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें 10 का मल्टीपल सिर्फ आएगा, लेकिन इसमें 15 25 भी आ रहा है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, आर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट गिव एग्जांपल, मतलब सेट ए है सेट बी है, बताना इक्वल सेट होगा कि नहीं। तो ये 2 3 है, अब बी इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के पे आई होप -2 -3 आएगा, तो ए और बी इक्वल सेट नहीं है। आप इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना 10th क्लास में सीखे होगे, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। फिर ये है ए और ये है बी, इसको देखना इक्वल सेट है कि नहीं। फिर बोल रहा है छठा, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, तो ए बी सी डी एच तक है, कौन कौन इक्वल होगा उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप करना, ठीक है, और जो दिक्कत होगा उसको डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सबसेट, आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, तो सबसेट
चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे भी इसका यूज होते रहता है, वो इम्पोर्टेंट है तो इसलिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो करवट बदल लो या बैठ के देख रहे हो वीडियो तो थोड़ा सा सांस उस ले लो, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसेट, पहले समझते हैं यहाँ पे सबसेट होता क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसेट है, तो सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है एक पार्ट, ठीक है। जैसे होता है ना सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो वो जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट मतलब एक पार्ट को ले ले तो वो होता है सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, ठीक है। तो वैसे ही एक सेट है, उसको ढेर सारे पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। उसी सेट के एलिमेंट का यूज करके, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के ही जगह का यूज करके हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए थे उसको सब डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही सेट के एलिमेंट को अलग अलग, मतलब सेट में जितना भी एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स का यूज करके अलग सेट बना दे तो उसी को बोलेंगे सबसेट, ठीक है। तो वो जो छोटा सेट बनाएंगे उसका सारा एलिमेंट जो होगा वो मेन सेट में होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि सेट ए जो होगा, ठीक है, सेट ए मान लो है 1 2 3, और सेट बी मान लो ले लिए 1 2 3 4 5। अब देखो सेट ए जो है वो बी के ये 3 एलिमेंट लेकर बना है, तो सेट ए का सारा एलिमेंट देखो बी में है कि नहीं है? सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी में भी है, 1 2 3 ए में है और बी में भी है, तो 1 2 3 मतलब सेट ए को बोलेंगे सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट ए को क्या बोल देंगे? सबसेट ऑफ सेट बी। तो सबसेट हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक सेट का अगर सारा एलिमेंट किसी सेट में हो जाए तो उस सेट को उसका सबसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेट लेते हैं सी, इसमें लेते हैं कुछ भी 1 2 3, तो यहाँ पे देखो ए का सारा एलिमेंट सी में भी हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ए जो है वो सी का भी सबसेट है, ठीक है। हमको ये नहीं देखना है कि इसी के बराबर है, हमको देखना है बस इसका सारा एलिमेंट इसमें दिख जाना चाहिए, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें दिख गया तो हम लोग बोलेंगे ए सबसेट है किसके? सी के। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे डिफिनीशन लिख रहे हैं, बोलेंगे सेट ए इज said to be subset of set B if each elements of set A are also in set B। देखो क्या बोले, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे जब इफ इच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो इन सेट बी, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो जाए तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं कैसे? तो लिखते हैं डिनोटेड बाई ऐसे ए सबसेट बी, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए सबसेट ऐसे लिख के, और नीचे एक इक्वल का साइन ऐसे देते हैं और बोलते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। और अगर मान लो ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लोग सबसेट लिख के काट देते हैं, ठीक है। जैसे एलिमेंट नहीं था तो बिलोंग्स टू लिख के काटे थे, तो बोलते हैं इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए नॉट सबसेट बी, ठीक है। ए नॉट सबसेट बी ऐसे लिख के काटते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो हम लोग बोलेंगे ए सबसेट बी, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट बी में है तो बोलेंगे ए सबसेट बी। फिर से देखो, अच्छा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या? तो देखो बी का सिर्फ यही एलिमेंट ए में है, ये सारा नहीं है, तो हम लोग इसका उल्टा नहीं बोल सकते। हम लोग बोलेंगे, अगर बोला जाए बी सबसेट ए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है तो हम बोलेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे फिर ए का सी के साथ देखो, ए का सारा एलिमेंट सी में है तो हम लोग बोलेंगे ए सबसेट सी, ए का सारा एलिमेंट सी में है तो बोलेंगे ए सबसेट सी, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अच्छा यहाँ पे उल्टा भी ट्रू होगा क्योंकि सी का भी सारा एलिमेंट ए में है, तो यहाँ पे बोल देंगे सी सबसेट ए, ठीक है। तो ए सी का सबसेट है और सी भी
ए का सबसेट है, मतलब दोनों तरफ से है। और ऐसा तब होता है जब दोनों इक्वल सेट लेते हैं। तो देखो ए और सी इक्वल सेट भी है, ए में जो भी एलिमेंट है वो सी में है, तो हम लोग यहाँ पे बोल दे ये भी बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। ठीक है, आगे हम लोग नोट में देखेंगे कि दो सेट इक्वल कब होता है। तो कब होता है, जब एक सबसेट हो जाए सी के और सी सबसेट हो जाए ए के, मतलब दोनों तरफ से सबसेट हो जाए, तो दोनों सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक जनरल एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये पूरा है, ये एक हम ले लिए बिहार। ठीक है, ये है बिहार, क्या है, बिहार। और इसके अंदर में कहीं मान लो होगा पटना। ठीक है, ये इसके अंदर में कहीं एक जगह है पटना। तो देखो अगर हम बोलें कि पटना का सारा एलिमेंट बिहार में है क्या, तो एकदम है। ठीक है, जैसे कोई भी एक एलिमेंट लो जो कि पटना में हो, जैसे मान लो कि गांधी मैदान पटना में है। ठीक है, तो अब हम फिर से पूछे कि गांधी मैदान क्या बिहार में है क्या, तो एकदम है। ठीक है, यानी हम बोलेंगे पटना का सारा एलिमेंट बिहार में है, तो बोलेंगे पटना इज द सबसेट ऑफ बिहार। पटना क्या होगा, सबसेट होगा बिहार का। ठीक है, उसी तरह से हम ले लें एक बड़ा सा सेट ले लें क्या, एक इंडिया। ठीक है, ये हम ले लें इंडिया, तो बोलेंगे कि पटना बिहार का सारा एलिमेंट इंडिया में होगा क्या, मतलब जितना भी चीज बिहार में है सब कुछ इंडिया में है क्या, तो एकदम है। तो हम लोग बोल सकते हैं बिहार इज द सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, या पटना इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ये भी बोल सकते हैं, पटना इज द सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो जाए तो उसको उसका सबसेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं सबसेट को ऐसे, ए सबसेट बी ऐसे लिखे हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे इसका जो डिनोशन होता है वो एक जगह मात्र, कहाँ, तो एनसीईआरटी में, वहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है, सबसेट को डिनोट करने के लिए दो जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉलो करें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसेट को वो ऐसे डिनोट करता है, ऐसे सिर्फ। ठीक है, इसको ये बोलता है सबसेट। और बाकी अदर अगर बुक आप फॉलो करो, ठीक है, अदर बुक कोई भी, जैसे इवन कि जेई मेन या जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आता है उसमें भी सबसेट को ऐसे फॉलो किया, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, अदर बुक मतलब सब जगह, एनसीईआरटी को छोड़ के अदर जगह सबसेट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसेट के जगह पे अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और सबसेट के जगह पे ऐसा लिखा हो तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, ये होता है सबसेट, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और अदर बुक के अकॉर्डिंग सबसेट ये होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल सेट, अदर बुक इक्वल क्यों यूज करता है, ये यहाँ पे इक्वल क्यों यूज करता है, तो सबसेट जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में देखो हो जाए, ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया और बी में ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ए सबसेट है यहाँ पे क्या, बी का, तो ए जो है ए में बी से कम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कम के लिए जो ऐसे देते हैं ना इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो ये एक्चुअली इनइक्वालिटी नहीं है, ये अदर चीज है, बट ये मान सकते हो कि ए सबसेट बी ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ए में बी से कम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अदर वो क्या करता है कि यहाँ पे इक्वल भी देता है, मतलब इक्वल भी हो जाने पे क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। जैसे देखो ए सी के इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे ए सबसेट सी। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बोलता है कि इक्वल होने पे सबसेट नहीं होगा। एनसीईआरटी इक्वल होने पे भी, जैसे ए में जो एलिमेंट है सी में वही एलिमेंट है, तो एनसीईआरटी इसको लिखता है ए सबसेट सी। ठीक है, और आगे एक मिलेगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट जब आएगा तो पूरा कंप्लीट होगा कि प्रॉपर सबसेट को ये दोनों अलग अलग बुक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, देखो अभी समझा दे रहे हैं हल्का सा, जैसे ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब हमेशा बी में ए से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट है किसका,
बी का। ठीक है, जैसे प्रॉपर सबसेट, सबसेट होने के लिए जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का, लेकिन देखो ए का सी के साथ रिलेट करें तो ए में जितना एलिमेंट है वो सब तो सी में है, लेकिन सी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए सी का सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा? जब ए बी के ए और सी मान लो इक्वल हो जाए तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इक्वल नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर सबसेट को ये ऐसे एनसीईआरटी ऐसे डिनोट करता है, अदर बुक ऐसे डिनोट करता है। अब प्रॉपर सबसेट को एनसीईआरटी ऐसे डिनोट करता है, ऐसे लिख के एंड लिखता है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को अदर बुक जो होता है वो ऐसे डिनोट करता है। ये हो गया प्रॉपर सबसेट किसका? तो एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का। ये प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, और अदर बुक का प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी का सबसेट का तरीका होता है वो अदर बुक का प्रॉपर सबसेट का तरीका होता है। इसको बोलते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो दोनों हम बता दिए ताकि आप कहीं भी हो, कोई भी बुक फॉलो करो तो उसमें आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलो, तो ज़्यादा तो एनसीईआरटी ही का मानना चाहिए, लेकिन अदर कंपटीशन एग्जाम में ये भी देता है। ठीक है, सबसेट के जगह पे, तो इससे घबराना नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसेट क्लियर हो गया होगा, सबसेट क्या होता है। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए तो ए को बी का सबसेट बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो हम यहाँ पे बोले नोट कुछ लिखते हैं, नोट। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नोट फर्स्ट। बोलते हैं कि इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन बोलते हैं देन ए इक्वल टू होगा बी। देखो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए सबसेट बी मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, एंड इसका उल्टा भी सी हो, मतलब बी सबसेट ए हो, मतलब बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं क्या? कि ए बी के बराबर होगा, तो ही ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखे थे ना, यहाँ पे सी के साथ था। ठीक है, तो सी के साथ था, वहां पे क्या था कि ए का सारा एलिमेंट सी में था और सी का सारा एलिमेंट ए में था, तो वहां पे ए सबसेट ए और सी इक्वल लिए थे, तो ऐसा हो पाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। देखो ए सबसेट बी हो एंड बी सबसेट सी हो, ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा तब होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में हो, बी का सारा एलिमेंट सी में हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट सी में होगा। ठीक है, मतलब ए सबसेट बी हो, बी सबसेट सी हो, तो बोलेंगे ए सबसेट सी होगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे ना, हम दिए थे ये पटना है, मान लो ये है बिहार, और मान लो ये है बड़ा सा इंडिया। तो देखो पटना क्या है? पटना सबसेट है बिहार का, क्योंकि पटना का सारा एलिमेंट बिहार में है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं पटना इज द सबसेट ऑफ बिहार। एंड देखो बोल सकते हो बिहार इज द सबसेट ऑफ इंडिया, बिहार का सारा एलिमेंट इंडिया में है। ठीक है, तो देखो ऐसा बोल सकते हो पटना सबसेट बिहार, बिहार सबसेट ऑफ इंडिया, तो क्या बोल सकते हो कि पटना इज द सबसेट ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो पटना का सारा एलिमेंट इंडिया में तो होगा ही ना, तो हम लोग बोल देंगे क्या? पटना इज द सबसेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो पटना इज द सबसेट ऑफ इंडिया, तो इससे हमको ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं, तीसरा नोट। देखो कोई सेट ए है तो उसका सारा एलिमेंट ए में होगा क्या? ध्यान से देखना, कोई सेट ए है, ए कोई सेट बोल रहा है, तो उसका सारा एलिमेंट ए मतलब उसी सेट में होगा क्या? तो एकदम होगा।
ठीक है, जैसे कोई भी सेट ए लिख लें, हम लिखे हैं 1 2, देखो ये सेट लिखे मान लो ए 1 2 3 और फिर से इसी सेट को लिख दिए 1 2 3। अब पूछें कि देखो ए का सारा एलिमेंट ए में होगा क्या, तो एकदम होगा, क्योंकि यही सेट को दोबारा लिखा है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे सेट ए है तो ये ए का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कोई भी सेट हो वो अपने आप का सबसेट होगा ही, यानी लिख सकते हैं दैट इज लिख सकते हैं ए सबसेट ए। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए सबसेट ए, मतलब ए कोई भी सेट हो तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ए, मतलब उसका एलिमेंट ए का एलिमेंट ए में तो होगा ही, तो इसलिए बोलेंगे ए सबसेट ए चाहे कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट हो। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा, हम लोग बोलते हैं कि इम्पटी सेट देखो क्या होता है। इम्पटी सेट होता है वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना कि इम्पटी सेट का सारा एलिमेंट सेट ए में होगा। ठीक है, क्योंकि इम्पटी सेट में तो कोई है ही नहीं, तो हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि इम्पटी सेट का सारा एलिमेंट हर एक सेट में होगा। ठीक है, मतलब इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट जो होता है वो क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो हम लोग बोलते हैं दैट इज, हम लोग लिख देते हैं क्या, दैट इज हम लोग लिख देंगे इम्पटी सेट दैट इज फाई। सबसेट होगा किसके, तो हर एक सेट, कोई भी सेट ए मान लिए तो फाई सबसेट होगा ए के, मतलब इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए हम बोल दिए फाई सबसेट ए। तो नेक्स्ट अगला है पांचवा इसका नोट। ठीक है, तो पांचवा नोट जो है वो देखो बोलते हैं कि इफ ए सेट हैज n elements then number of its subset इक्वल टू होता है 2 to the power n। ध्यान से देखना, किसी सेट में अगर n एलिमेंट हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 to the power n। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि सेट A इक्वल टू है, ये सेट A इक्वल टू है 1 2 और 3, तो इसमें देखो 3 एलिमेंट हैं, बोलेंगे इसका कितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा, ए का टोटल कितना सबसेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 का पावर, देखो ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ए में 3 एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 to the power 3, यानी 2 to the power 3 हो जाएगा 8। तो ए में अगर 3 एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा कितना 8, मतलब इसका 8 सबसेट बनाया जा सकता है, इसको 8 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, कोई बोलेगा वो 8 पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, मतलब सबसेट कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सबसेट्स आर। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट तो हो जाएगा 8, लेकिन सबसेट क्या क्या होगा, तो देखो सबसे पहला सबसेट होगा 5, क्योंकि 5 तो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 हो गया एक, उसके बाद क्या, तो उसके बाद से देखो 1 2 3 है, तो एक एक एलिमेंट्स लेकर सेट बनाओ। जैसे अगर हम लिखें ऐसे 1, ठीक है, तो देखो ये जो होगा वो ए का सबसेट होगा क्या, एकदम होगा, क्योंकि ये जो है इसका सारा एलिमेंट इसमें है, मतलब इसमें एक एलिमेंट है ही एक, इसका सारा एलिमेंट मतलब 1 इसमें है, तो बोलेंगे ये सबसेट हो गया एक। फिर क्या करो, तो फिर 2 से बनाओ, फिर 3, फिर अब देखो अब 2 2 का लेकर बनाओ। ठीक है, जैसे 1 2 1 और 2,
ये देखो ये सबसेट होगा इसका, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट मतलब 1 2 इसमें लाई करेगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर दो दो का और क्या बन सकता है, तो 1 3, फिर क्या बन सकता है, तो 2 3, फिर बन सकता है 2 3, फिर क्या बन सकता है, तो फिर बन सकता है 1 2 3, तीनों को लेके बना दिए तो हो गया 1 2 3। ठीक है, ये भी सबसेट होगा इसका, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, तो ये भी सबसेट होगा। तो इसका सबसेट कितना हो गया, देखो 8 हुआ कि नहीं, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8 सबसेट हो गया। बोले थे कि नंबर ऑफ सबसेट 8 होगा, तो 8 यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सबसेट बनाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं। जैसे हम बोले कि कोई सेट है ए, मान लो ये है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, बोलेंगे इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट तो काफी आसानी से निकलेगा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलेगा, तो 2 का पावर n, तो n के जगह पे कितना है, तो देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 होगा इसका नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट 16 होगा, लेकिन कोई बोलेगा इसका सबसेट कौन कौन सा होगा, सबसेट्स आर, क्या क्या होगा सबसेट, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला सबसेट इसका होगा क्या, तो होगा 5। फिर उसके बाद एक एक का बनाओ, एक एक का बनाओगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो हो जाएगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4। ठीक है, एक एक का हो गया 1 2 3 4, फिर उसके बाद अब दो दो का बनाओ तो कैसे होगा 1 2, फिर क्या होगा, तो 1 3, फिर क्या होगा, तो 1 4। ठीक है, फिर 2 के साथ तो 2 3, अच्छा देखो 2 1 अब नहीं बनाना, क्योंकि 1 2 तो हो चुका है ना, 1 2 हो चुका है, अब आप 2 1 बनाओगे तो वही तो होगा, तो इसलिए 2 1 नहीं बनाना है, 2 3 और 2 4 बनाओ। कैसे, 2 3 और फिर 2 4। ठीक है, ये फिर इसके बाद से क्या, तो 3 4, 3 का पहले वाले से नहीं बनाना है, क्योंकि 3 का पहले वाले से बन चुका है। ठीक है, 3 4 बनाओ, क्या होगा 3 4। ठीक है, ये अब देखो अब 3 3 का बनाओ, यहाँ पे 2 2 का बना लिया, अब 3 3 का बनाओ, तो 3 3 का बनेगा क्या, तो 1 2 3। ठीक है, कैसे 1 2 3, फिर क्या बनेगा, तो 1 2 4। ठीक है, फिर इसके बाद से 1 3 4, ये हो जाएगा 1 3 4, फिर क्या बनेगा, तो बनेगा 2 3 4, अगला बनेगा 2 3 4। ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर लगता है थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ताकि ये लिख रहा है कुछ और किधर जा रहा है, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। तो वीडियो ख़त्म हो जाने दो। तो ये हो गया 3 3 का, अब क्या करो, तो अब चारों का बना दो, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलो ये गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट बोले थे 16, तो देखो 16 ये टोटल हुआ कि नहीं हुआ, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो ये 16 टोटल हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे था 4, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया कितना, 2 का पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो ऐसे हम गिनेंगे और ऐसे सबसेट लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बोले अगर हम a इक्वल टू बोले 5, बोले इसका कितना सबसेट होगा। ठीक है, इसका कितना सबसेट होगा, तो इसका नंबर ऑफ अगर सबसेट लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट ध्यान से देखना, तो लिखेंगे 2 का पावर, अब पावर में क्या लिखते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब देखो ए सेट है वो क्या है, 5 है, 5 मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया 1। अब बोला जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट 1 हुआ, लेकिन ये 1 कौन सा होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सबसेट इज, क्या होगा इसका सबसेट, तो 5, देखो 5 सबका सबसेट होता है। ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट इज 5, बस 5 ही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और ये हो गया एक सबसेट
ठीक है, ये फाई एक इम्पटी सेट है जो कि सबसेट है किसका, तो खुद इम्पटी सेट का ही। ऐसे भी देख सकते हो, हम लोग बोले थे ना कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो फाई जो होगा वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही ना, तो फाई का सबसेट कितना होगा, तो एक होगा, कौन सा, तो सिर्फ फाई। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, फाई का। और भी कोई भी सेट हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n वाले फॉर्मूले से। तो आज हम लोग देखे आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग स्टार्ट किए एम्प्टी सेट से, फिर सिंगलटन सेट, फिर हम लोग देखे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर हम लोग देखे कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिर हम लोग देखे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, और फिर इक्वल सेट देखे। ठीक है, और आज का होमवर्क उसी टाइम में दे दिए थे। इक्वल सेट देखने के बाद में मतलब आज का होमवर्क बीच में ही मिल चुका है। ठीक है, तो बीच में ही मिल चुका है, तो उसको बनाना और जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। और फिर हम लोग देखें इसके बाद क्या, तो सबसेट में इतना देखे हैं। ठीक है, लगभग ये खत्म ही हो गया सबसेट। आगे और भी होता है जैसे प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये सब होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, और पढ़ो, बनाओ। बेस्ट ऑफ लक।